Hello everyone, I welcome you again. So children, we are going to complete the rest of the topics of chapter 14, the solar system. So let's start it. The next topic is the moon and its phases. So children, we have already seen so many times कि जो मून होता है हमें उसको हर बार हर दिन या फिर कुछ टाइम बाद हमें उसके डिफरेंट फेसेस यानी कि डिफरेंट फेसेस देखने को मिलते हैं. सो हम इस टॉपिक से हम अच्छे से समझेंगे कि हम ऐसा क्यों होता है कि हमें मून के डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट फेसेस देखने को मिलते हैं. So let's start it. So it is estimated that the moon is 4 to 5 billion years old. तो हमने ये एक एस्टिमेशन लगाया है कि जो मून है वो 4 से 5 बिलियन ईयर्स पुराना है, यानी कि इतना उसकी एज है. ऑफ द सेम एज एज द अर्थ, जैसे अर्थ की भी सेम एज है उसी तरीके से मून का भी सेम एज हमने कंसिडर किया है. तो इट शाइन्स विद सन्स रिफ्लेक्टेड लाइट. एज वी ऑलरेडी नो चिल्ड्रन, मून की अपनी खुद की कोई ओन लाइट नहीं होती है. इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सन. जो सन की लाइट जब मून पे पड़ती है तो इस वजह से मून शाइन करता है और हमें उसका रिफ्लेक्शन की वजह से हमें मून लाइट अप दिखता है. तो द मून इज़ द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट. इट इज़ ऑल्सो द अर्थ नियरेस्ट नेबर इन द स्पेस. ठीक है, जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, और नियरेस्ट नेबर है स्पेस में अर्थ का. द मून इज़ अबाउट, ठीक है, 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन. तो हमारा जो मून है वो इतना 3,84,400 किलोमीटर दूर है अर्थ से. सो इसका डायमीटर है 1/4 ऑफ द अर्थ डायमीटर. ठीक है. इट हैज़ नो एटमोसफियर. जो मून का एटमोसफियर होता है वो कुछ नहीं होता है, ना कोई पानी है, ना वहाँ पे वो कोई वाटर है, ना ही कोई हवा है. नो एटमोसफियर, नो एयर एंड नो वाटर. तो देर इज़ नो लाइफ ऑन द मून. तो लाइफ पे मून पे जो लाइफ है इज़ नॉट पॉसिबल. इट हैज़ क्रैटर्स ऑन इट्स सरफेस ड्यू टू द मेटेरॉइड्स फॉलिंग. ठीक है, जो क्रैटर्स क्या होते हैं, जो मून होते हैं हमने देखे होते हैं, तो आप जब मून की तरफ देखते हो तो उसमें ऐसा लगता है कुछ दाग या धब्बे हैं. एक्चुअली क्रैटर्स वहाँ पे गड्ढे हैं. वो गड्ढे क्यों हैं मून पे? क्योंकि मून के पास एटमोसफेयर नहीं है, जिसकी वजह से जो मेटेरॉइड्स है, जो मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, कुछ पत्थर होते हैं जो इसकी सरफेस से आके टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्रैटर्स बन गए, गड्ढे बन गए. ठीक है. तो अब एटमॉस्फेयर क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स से. ठीक है. तो जब हमारा एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा, जैसे मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इस वजह से जो एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स हैं ये उस पर अटैक करते रहते हैं और जिसकी वजह से क्रैटर्स बन गए हैं मून पे. द साइड फेसिंग द सन इज़ वेरी हॉट एंड द साइड अवे द सन इज़ वेरी कोल्ड. ठीक है. तो साउंड्स कैन नॉट बी हर्ड on the moon's surface as there is vacuum here. So let's know about the phases of the moon. The moon does not have lights of its own. ठीक है. We are able to see the moon because of the light reflected by it. क्योंकि सन की लाइट जब मून पे पड़ती है तभी वो हमें दिखता है. तो वी सी द साइड ऑफ द मून विच फेसेस द सन एज इट ऑलवेज इल्यूमिनेटेड. ठीक है. जब मून का जो जिस पोर्शन पे सन की लाइट पड़ेगी वो इल्यूमिनेट होगा, यानी कि वो हमें दिखेगा, वो लाइट अप होगा, वो चमकेगा. ठीक है. वही पोर्शन हमको दिखेगा जिस पोर्शन पे सन की लाइट पड़ रही है, और जिस जगह पे सन की लाइट नहीं पड़ रही है वो पोर्शन हम लोगों को सन मून का नहीं दिखेगा. तो एज द मून ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ वी सी वेरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ द इल्यूमिनेटेड एंड द डार्क पार्ट्स ऑफ द मून. तो ड्यू टू वेरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क एंड इल्यूमिनेटेड द मून, तो वी सी डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून विच आर नोन एज द फेसेस ऑफ द मून. तो इसी रीजन से जो पोर्शन हमें दिखाई देता है, यानी कि जो पोर्शन इल्यूमिनेट हो रहा है, यानी कि हमें डिफरेंट साइजेस और शेप दिखाई देते हैं मून के, बिकॉज क्योंकि जिस पोर्शन पे सन की लाइट पड़ रही है हमें सिर्फ वही पोर्शन दिख रहा है और बाकी का जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है वो डार्क हो रखा है और हमें नहीं दिख रहा है. इस वजह से हमें डिफरेंट फेसेस ऑफ द मून देखने को मिलते हैं. सो every 29.5 days द फेसेस ऑफ द मून कंप्लीट वन साइकिल. ठीक है. जो आपका फुल मून से न्यू मून और न्यू मून से फुल मून का जो टाइम पीरियड होता है वो 29.5 डेज़ का होता है. तो एज द मून ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ वी ओनली सी अ पोर्शन ऑफ द इल्यूमिनेटेड साइड. तो व्हेन वी सी 100% ऑफ इल्यूमिनेटेड साइड इट इज़ कॉल्ड द फुल मून. जब हमें पूरा मून, ठीक है, जब सनलाइट पूरे मून पे पड़ती है, हमें फुल मून दिखाई देता है चमकता हुआ, ठीक है, विजिबल होता है, तो उसको हम कहते हैं फुल मून डे. ठीक है. एंड व्हेन वी कैन नॉट सी एनी लिट ऑफ साइड, और हमें कुछ जब मून हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, जिस दिन मून हमें कोई भी लाइट मून पे नहीं पड़ रही होती है सन की, तो और पूरा डार्क मून होता है जिसकी वजह से हमें मून दिखाई ही नहीं देता क्योंकि उस पर बिल्कुल भी लाइट नहीं पड़ रही, तो उसको हम कहते हैं न्यू मून डे, न्यू मून.
एज द मून ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ द फेसेस ऑफ द मून चेंजेस, ठीक है, और जैसे जैसे ऑर्बिट्स में अर्थ भी रिवॉल्व करता है, अराउंड करता है, ठीक है, रोटेट करता है, उस तरीके से मून के भी फेसेस चेंजेस होते हैं। स्टार्टिंग विद द न्यू मून फेस, पहले न्यू मून फेस से स्टार्ट होता है। देयर इज़ वेयर वी कैन नॉट सी एनी ऑफ द लाइट लिट अप साइड ऑफ द मून, हमें कोई भी जो न्यू मून के टाइम पे हमें मून बिल्कुल भी लिट अप नहीं दिखा, यानी कि कोई भी रोशनी नहीं पड़ रही होती उसके ऊपर, तो हमें मून दिखा ही नहीं देता। सिंस द मून लाइज बिटवीन द अर्थ एंड द सन, जैसे जैसे मून जो है अर्थ और सन के बीच में आने लग जाता है, तो मून एज द मून ऑर्बिट अर्थ वी कैन सी मोर एंड मोर ऑफ द लिट अप साइड अंटिल फाइनली द मून इज़ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। तो जैसे जैसे आपका अर्थ जो मून है वो भी अपना डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है, वो भी अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो जैसे जैसे वो सन की तरफ आएगा, जब सन की लाइट उस पर पड़ेगी तो हमें धीरे धीरे वो मून दिखना शुरू हो जाता है। So as the moon continues to the orbit the sun, we now see less and less of the lit up side until one day we do not see any moon, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग जब आपका जो मून है वो भी अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है। तो जब सनलाइट मून पे पड़ती है तो जितनी पड़ेगी, जिस पोर्शन पड़ेगी हम वही पोर्शन इल्यूमिनेट होगा और बाकी जगह पे डार्क होगा, ठीक है। तो इसी रीज़न की वजह से हमें डिफरेंट फेसेस ऑफ द मून दिखते हैं, ठीक है। जब उस पर लाइट बहुत अच्छे से पड़ेगी, पूरे पोर्शन पे पड़ेगी, पूरे अगर मून पे पड़ेगी तो वो फुल उसको हम फुल मून कहते हैं, और जिस दिन कोई लाइट जब सन की मून पे नहीं पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड न्यू मून। सो इन दिस डायग्राम चिल्ड्रन फेसेस ऑफ द मून, तो आपका जो अर्थ है, ठीक है, जब आपका जो मून है अर्थ के चारों तरफ घूमता है, जैसे सनलाइट पड़ती है, जैसे हम न्यू मून से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है, न्यू मून से स्टार्ट करते हैं। न्यू मून से आप जब उसको आगे की तरफ जाओगे तो जब धीरे धीरे जब सन का लाइट पड़ेगा, ठीक है, तो वैक्सिंग क्रेसेंट मून दिखेगा, फिर हाफ दिखेगा, फर्स्ट क्वार्टर दिखेगा, ठीक है, फिर आपका वैक्सिंग, ठीक है, तो आपका फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा दिखना शुरू होगा, वैक्सिंग गिबोस का, है ना, फिर आपका पूरा मून दिखाई देगा, फुल मून, ठीक है। आप फुल मून के बाद से फिर धीरे धीरे आपका जो मून है वो छोटा दिखना शुरू हो जाएगा, वैनिंग गिबोस, ठीक है, थर्ड क्वार्टर, फिर वैनिंग क्रेसेंट, फिर दोबारा से आपका न्यू मून आ जाता है। तो ये चलता रहता है ये साइकिल, ओके। So I hope I hope children you understand all the topics nicely. ठीक है, keep watching the videos and study well. Take care.